नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आईटीआई पास आउट स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से स्किल आर्टिशियन की परमानेंट वैकेंसी आउट की गई है, जिसमें 4 से 5 ट्रेडों को मौका दिया गया है। यह एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जहाँ पर पे स्केल भी काफ़ी सही होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इस जॉब की पूरी डिटेल के बारे में समझेंगे विथ नोटिफिकेशन एंड फॉर्म डिटेल, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। तो चलिए जानते हैं कौन-कौन सी हैं वो आईटीआई की ट्रेड्स जिसके बंदे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या एज लिमिट है? क्या-क्या यहाँ पर आपको चीज़ें बताई गई हैं? साथ ही साथ यहाँ पर फीस वगैरह कितना लगना है? सिलेक्शन मोड कैसा है? सब कुछ आपको डिटेल से समझाएँगे। बस कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें। तो ये है इंडियन पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल पेज है। जब आप नोटिफिकेशन सेक्शन पे जाएँगे तब आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि मेरे सामने है। तो देखिए, हम हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है 20/2/2026 से। अब यहाँ पर स्किल्ड आर्टिशियन कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर 6 से 7 पोस्टों को मौका दिया गया है। अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर एमवी मैकेनिक, एमवी इलेक्ट्रीशियन, टनल वेल्डर, टायरमैन, ब्लैक स्मिथ की यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे वो कैंडिडेट जिसने आईटीआई पास आउट किया है वो भी अप्लाई कर पाएगा, और जिसने मिनिमम 8 पास किया है और उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा, ठीक है? वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो। एमबी मैकेनिक मतलब मोटर व्हीकल मैकेनिक, ठीक है? उसकी 6 पोस्ट हैं, बाकी सब में 1-1 पोस्ट है, टोटल 11 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। कैटेगरी वाइज़ आप यहाँ पर वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हो, क्लियर? ओके। अब इसकी जो पे स्केल है, यानी कितना पे किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे ₹19,900 का पे किया जाएगा, ठीक है? तो आप देख सकते हो 7 सीपीसी है ये, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे पे आउट किया जाएगा। इसका फॉर्म कब तक भरा जा सकता है, तो यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन की गई है 31/3/2026 को शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आगे बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस समय जो भी फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, ऑफलाइन ही हो रहे हैं, है ना? तो आपको देखना पड़ेगा वो। एज लिमिट क्या माँगी गई है, तो 18 साल से 30 साल का व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि आप कैटेगरी बिलॉन्ग करते हैं, लाइक अगर आप ओबीसी हैं या फिर एससी-एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर एससी-एसटी है तो 5 साल का रिलैक्सेशन, और अगर ओबीसी है तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है वो ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पर ना सर्टिफाइड इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यदि आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है, जो रिक्रूटमेंट है पोस्ट की उन ट्रेडों से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएँगे, ठीक है? यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू नहीं दी गई है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई कर सकता है यदि आप पास आउट है तो। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसके अलावा बोल रही हूँ, यदि आपके पास ये सर्टिफ़िकेट है तो आप अप्लाई करो, यदि नहीं है तो 8th स्टैंडर्ड पास अगर आप हैं, विद एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो मतलब यहाँ पे जो भी ट्रेड बताई गई हैं, यदि आपने मान लीजिए आगे पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ़ 8वीं पास की है और आपको इनमें से किसी भी ट्रेड में 1 साल का अनुभव है, कहीं पे भी आपने काम किया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मानी जा सकती है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की, लेकिन फिर भी वो एक परमानेंट जॉब ले सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, अगर आप एमवी यानी मोटर व्हीकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट या फिर हैवी, दोनों चलेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, तो फिर आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो ये तीनों मेजर कंडीशन थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, सबसे पहले यदि आप एमबी के लिए यहाँ पर अप्लाई किए हो, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपका चेक होगा। दूसरी बात, आपने जो भी ट्रेड से फॉर्म भरा है, लाइक आपने मान लीजिए टर्नर ट्रेड से फॉर्म भरा है, तो आपका एक इस ट्रेड से रिलेटेड एक स्किल टेस्ट होगा कि आप कितना जानते हो, ठीक है? उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पर जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा कोई हैवी यहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 की प्रोसेस नहीं है, ठीक है? अब क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इस फॉर्म के लिए, इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंट्स माँगे हैं, जैसे आपका एज प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपने 10वीं पास किया है, उसके साथ-साथ आईटीआई किया इन ट्रेडों में, तो आपको उसका सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। एज प्रूफ के लिए आपको अपनी 8th 10th की मार्कशीट रखनी पड़ेगी। अगर आप कास्ट बिलॉन्ग करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी रखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे छूट मिलेगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए क्या कोई फीस है? तो बिल्कुल यहाँ पर फीस लगी है, और फीस कितनी लग रही है?
अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको ₹500 का यहाँ पर इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनवाना पड़ेगा। किसके नाम पर? यहाँ पर देखो, सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस मुंबई 400018 के नाम से, ठीक है? यहाँ पर आपको आईपीओ बनवाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस से ही बनेगा, ठीक है? और आपको ₹500 यहाँ पर लगेंगे। अब बात करते हैं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। तो यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देना है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ₹500 की आपको फीस देनी पड़ सकती है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर आपको बता दिया गया है द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस, ये आपको एड्रेस है, ये आपको बताया गया है, ये इसी नाम से आपको यहाँ पर आईपीओ बनवाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस से। क्लियर? ओके। अब इसका फॉर्म कैसे भरेंगे? तो दोस्तों, इसका फॉर्म का भी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। क्लियर? टेलीग्राम में मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ताकि आप और अच्छे से रीड आउट कर पाओ। तो फॉर्म कैसे भरना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे की ओर ही आपको फॉर्म का डिटेल मिल जाएगा। अब आपको इसे डाउनलोड करना है, प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपको इसको अच्छे से भरना है ब्लॉक लेटर में, मतलब कि ब्लॉक लेटर समझते हो, बड़े अक्षरों में भरना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर जिसे कहते हैं, कैपिटल लेटर में भरना है अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, पोस्ट ऑफ एप्लीकेंट, जो भी आपका ट्रेड में आप करना चाह रहे हो, जैसे आप मशीनिस्ट करना चाह रहे हो, टनल करना चाह रहे हो, वो आपको लिखना है, ठीक है? पिन कोड डालना है, एड्रेस जो भी आपका है कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस डालना है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। फिर उसके बाद ये सारी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको अच्छे से डाल देना है, ठीक है? कैटेगरी क्या है, आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर ईएसएम है या अदर है, तो आपको टिक करना है। तो आप यहाँ पर अगर अदर है तो अदर पे टिक कर दीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको स्कूल का नाम, पासिंग ईयर, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में इंस्टीट्यूट का नाम, ट्रेड और पासिंग ईयर। ट्रेड एक्सपीरियंस, अगर ये उन लोगों के लिए जो 8th पास हैं और उन्हें एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है? ड्राइविंग लाइसेंस आपका हैवी है, लाइट है, वो आपको वैलिडिटी कितनी है वो आपको देखना पड़ेगा। इंडियन पोस्टल ऑर्डर नंबर, मतलब आईपीओ नंबर जो आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने ₹500 का आईपीओ बनवाना है, ठीक है? वो डालना पड़ेगा। यहाँ पर डेट और प्लेस डालना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। क्लियर? ओके। अब इसको करना क्या है, इसको आपको पोस्ट करना है। पोस्ट कहाँ पे करना है, वो एड्रेस क्या है, देखिए यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर देखिए आपको ये एड्रेस दिख रहा होगा, जहाँ पर मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है, ये आपको एड्रेस दिख रहा होगा। आपको इसी एड्रेस पर क्या करना है, पोस्ट करना है। इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है, और आपको फिर भरते समय आपको ये एड्रेस डालना है और वहीं पोस्ट कर देना है। ध्यान रखना, 31 मार्च के पहले पोस्ट कर देना, शाम को 5 बजे के पहले तक उन्हें मिल जाना चाहिए। क्लियर? ओके। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने सारी डिटेल आपको भेज दी है। देखिए, अच्छी जॉब है और परमानेंट जॉब है, तो आपको कहीं और परेशान, और पे स्केल भी काफ़ी ठीक ठाक ही मिल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, अब आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। और फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक ठाक से भरना है और इन्हें सबमिट कर देना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।